अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको रिव्यू के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, कोई भी एक। आई एम गोइंग टू कॉलेज, ये मैंने एक लिख दिया। और इसी तरह एक और मैंने लिख दिया, आई लव पाकिस्तान। ये मैंने एक दो तीन लफ्ज़ लिख दिए। आई एम गोइंग टू पाकिस्तान कॉलेज एंड आई लव पाकिस्तान। तो यहाँ पर हम देख लें मेरी तहरीर में कितनी गलतियां हैं। तो जो भी एरर होता है वो यहाँ पर ये एमएस जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है वो हमें बता देता है कि आपकी स्पेलिंग में कितनी मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, तो इसने इसमें बता दिया है। ये देख लें, इसकी स्पेलिंग भी गलत है और कॉलेज के भी स्पेलिंग गलत हैं, लव के भी स्पेलिंग और पाकिस्तान के भी स्पेलिंग गलत हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है स्पेल एंड ग्रामर्स। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो ये इसने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। चूंकि एमएस वर्ड की एक डिक्शनरी होती है, अपनी डिक्शनरी है। ठीक है, तो ये वहां से चेक करता है। तो जो ही इसमें लव ये गलत लिखा हुआ है, लव के स्पेलिंग। ठीक है, अब यहाँ पर इसने नीचे सजेशंस दी हुई हैं, आपने कौन सा लव, लावा, लावर या ओवा आपने कौन सा लेना है। तो यहाँ पर मैंने लव पे क्लिक किया और इसको कर दिया, इसको हमने क्लिक कर दिया। सबसे पहले हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अगर इसको ये देखें, पाकिस्तान के स्पेलिंग गलत हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। तो इन दोनों को इसने इग्नोर कर दिया इस डिक्शनरी ने। अब क्लोज करके देख लें तो ये इसने इग्नोर कर दिया है। देखें, अब रेड कलर नहीं है, ये तो स्पेसिंग का थोड़ा सा मसला है, तो इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। अब इसी तरह यहाँ पर मैं आता हूँ, फिर दोबारा ये देखें गोइंग की स्पेलिंग भी गलत है। ये राइट क्लिक करता हूँ तो ये इसने हमें दे दिया कि ये गोइंग लेना है या कोई और। लेकिन हम यहाँ स्पेलिंग ग्रामर चेक में जाएंगे तो यहाँ पर इग्नोर वंस का मतलब होता है कि एक दफ़ा आपको इग्नोर कर दे। ये चीज़ को गलत है तो खैर है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर इग्नोर ऑल, अगर आपकी और भी मिस्टेक्स हैं तो इन सबको इग्नोर कर देगा। ठीक है, अब इसी तरह अगर आपकी ये जो आप कहते हैं स्पेलिंग ठीक है, इसको अगर आपको ऐड कर दे, अपनी डिक्शनरी में ऐड कर दे, तो ये ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। अगर आपने चेंज करना हो, ये जी नीचे इसने सजेशन दी हुई है और इसको सिलेक्ट भी कर दिया है, यहाँ से ये चेंज कर देगा। ठीक है, ये देखें चेंज कर दिया इसने। गोइंग था तो इसने गोइंग की स्पेलिंग अब ठीक कर दी है। अब कॉलेज के इसने यहाँ दिए, कॉलेजेस लिखना है या कॉलेजेस लिखना है, तो यहाँ पर ये इसने मैं चेंज कर देता हूँ, या जितनी भी मिस्टेक्स हैं या जितनी जगह मैंने ये चीज़ लिखी हुई है वो चेंजेस करता जाएगा। अब इसके नीचे होता है ऑटो करेक्ट। अगर मैंने ये स्पेलिंग दिए हुए हैं, हर जगह में मेरे स्पेलिंग इसी तरह हैं, तो ये उसको चेंज करके इसको जितनी बार मैं देता जाऊँगा ये स्पेलिंग, वो इसको ऑटोमेटिकली इस कॉलेजेस में अप्लाई कर दे कि इसको कॉलेजेस कर दे। तो ये इसे ऑटो करेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। तो ये देखें हमारे उसमें तहरीर में कोई किसी किस्म की गलती नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा जो टेंसेस, दोनों टेंसेस हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। इसके बाद रिसर्च होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो रिसर्च में आप कोई भी, मैं इसमें कंप्यूटर लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पर कंप्यूटर लिखा और एंटर कर दिया। ये गो भी कर सकते हैं आप, एंटर भी मैंने कर दिया। तो ये देखें कंप्यूटर से रिलेटेड इसने मुझे चीज़ें दे दी हैं। यहाँ पर सीपीयू है, प्रोसेसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मेन फ्रेम है, ये सुपर कंप्यूटर, ये चीज़ें इसने कंप्यूटर से रिलेटेड मुझे बता दी हैं। तो ये इसकी अपनी डिक्शनरी है, ये वहाँ से हमें सर्च करके देता रहता है। अब इसी तरह एक और चीज़ आती है यहाँ पर वर्ड काउंट। आपके कितने इस पेज में वर्ड्स हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं, वो चीज़ें बताता है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इसने मुझे एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके दे दिया। अब इसने मुझे कहा कि स्टैटिक पेजेस जितने भी हैं, पेज एक है ओपन, अभी आपका एक पेज है और इसमें 10 वर्ड्स लिखे हुए हैं। कैरेक्टर के साथ 43 कैरेक्टर्स हैं जो बगैर स्पेस के हैं, और इसके साथ एक और बता दिया है कैरेक्टर विद स्पेस। स्पेस के साथ अगर आपके स्पेस भी दें उसको भी काउंट करके इसने 52 कैरेक्टर्स दे दिए, और 2 पैराग्राफ आप देख सकते हैं ओपन है, और लाइन्स भी 2 ही हैं। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये होता है वर्ड काउंट। अब इसी तरह मजीद आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक कमेंट का बॉक्स आ रहा है, तो यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी कमेंट। यहाँ पे आई एम गोइंग टू कॉलेज, कमेंट्स का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप अगर कोई भी अपने दूसरे बंदे को जो आपके बात
जो शाम के टाइम आता हो, आपको वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करता हो, तो आप इसको बोल दो कि यहाँ से आगे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर आपने कंटिन्यू कर देना है, कंटिन्यू लिख देना है और यहाँ पे जस्ट क्लिक कर देना, तो ये इसको ऑटोमेटिकली कमेंट नज़र आ जाएगा। मजीद आपने कमेंट्स यहाँ से इंसर्ट करने होते हैं। फिर एक और मरतबा यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दिया। अब ये प्रीवियस, अभी मैं इस कमेंट में हूँ तो ये प्रीवियस का बताएगा, पिछले कमेंट में मुझे ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो मैं क्लिक करता हूँ तो पिछले कमेंट में मुझे ले जाता है। और अभी इसमें हो तो ये नेक्स्ट कमेंट इधर ले आएगा, मुझे नेक्स्ट कमेंट में ले आएगा। अगर इस कमेंट को मैं डिलीट करना चाहूँ तो ये भी कमेंट डिलीट हो जाएगा, और इसको भी अगर मैंने डिलीट करना हो तो ये भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये दो चीज एक और ऑप्शन होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ट्रैक चेंजेस। अब अगर ये आपकी एक तहरीर लिखी हुई है, एक ये तहरीर लिखी हुई है, बिल्कुल आपको इजीली नजर आ सकती है। इसमें आप यहाँ पर जैसे आपने क्लिक कर देना है ट्रैक चेंजेस। इसमें आपके जितने भी मैं यहाँ पर चेंजेस करता हूँ है आपका डॉक्यूमेंट, अगर मैं इसमें कोई भी चेंजेस करता हूँ तो ये देख लें, कुछ भी चीज़ टाइप कर रहा हूँ तो ये इसने इसको रेड मार्क दे दिया। अब इसको मैं रिमूव तो कर सकता हूँ, लेकिन जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको अगर मैं रिमूव करूँ तो वो उसके ऊपर एक स्ट्राइक थ्रू के जरिए एक कर देता है। ये देखें, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, बैक स्पेस मैंने लगाई हुई, लेकिन ये रिमूव नहीं कर रहा, बल्कि इसको बता रहा है कि ये रिमूव कर ही नहीं दिया। देखें, ये देखें, अगर मैं पूरे को रिमूव कर रहा हूँ तो रिमूव नहीं कर रहा, बस इसको ऊपर इंसर्ट कर दिया है। तो ये होता है ट्रैक चेंजेस। अगर इसको, ये जितनी भी रिमूवमेंट है, अगर इसको मैं रिजेक्ट कर दूं तो यहाँ से करूंगा रिजेक्ट और ये कर दूंगा। ये देखें, जितना भी इसमें मैंने वो कलर अप्लाई किया हुआ था ट्रैक चेंजेस, वो रिमूव हो चुका है। अब मजीद अगर हम यहाँ पर मैं फिर दोबारा ट्रैक चेंजेस कर दूं, यहाँ पर फिर अप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर जो भी मैं कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करता हूँ या कोई भी तहरीर टाइप कर रहा हूँ तो ये देख लें ऑटोमेटिकली इसने रेड कलर दे दिया है। मजीद इसी तरह मैं इनको, अगर ये जितनी भी रिमूवमेंट है, अगर आप इसको चाहते हो कि बस ये इसी तरह रिमूव ही हो जाए, तो यहाँ से आपने एक्सेप्ट करना है। तो ये वाली लाइन आप देख सकते हैं गायब हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है। अब इसी तरह आगे आप अपने डॉक्यूमेंट को अगर कोई प्रोटेक्ट करना चाहें, तो पासवर्ड वगैरह देना चाहें, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रीटिक फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, ठीक है, आपने फॉर्मेटिंग और एडिटिंग पे करना है। और यहाँ पर अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग है, कोई भी आपके डॉक्यूमेंट को टाइपिंग वगैरह करना हो तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स आपसे पासवर्ड मांगेगा, 1 2 3 आपने देना है, और 1 2 3 जो भी आप दे सकते हैं। अब मैं देख सकते हैं आप इसमें क्लिक करके यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐड कर रहा हूँ तो ये लिख नहीं रहा, देख लें। और ये नीचे इसने दिस इज मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज दिस सिलेक्शन इज लॉक्ड, ये आपका डॉक्यूमेंट जितना भी है लॉक्ड हो चुका है। तो इस तरह अगर आपने दोबारा, ये देख सकते हैं यहाँ पर सारे ये जितने भी फॉर्मेट्स वगैरह हैं ये सारे हाइड हो चुके हैं। अब यहाँ से हम इसमें कोई भी इंसर्ट नहीं कर सकते। मजीद अगर हम दोबारा इसको अनप्रोटेक्ट करना चाहें तो यहाँ से रीटिक करेंगे, यहाँ पर अब दोबारा जाएंगे और यहाँ से अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस कर देंगे, तो यहाँ से ये कर दिया। और यहाँ से स्टॉप प्रोटेक्शन, और ये पासवर्ड मांगेगा 1 2 3 देकर हम दोबारा अपनी, अब ये देख सकते हैं मैं चेंजेस कर सकता हूँ, पहले चेंजेस नहीं कर सकता था। तो ये होता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। तो मजीद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।